फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। हम अपने पिछले वीडियो में वर्ग करना सीख चुके हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं का कैसे वर्ग करते हैं, और आज हम सीखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये जानना परम आवश्यक है कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक, तो वर्गमूल हम बात करेंगे किसी संख्या की पावर आधी या किसी संख्या की पावर 1/2 वर्गमूल कहलाता है। जैसे हम लिख दें आपको कि x की पावर 1/2, तो ये क्या है, किसी संख्या की पावर 1/2 है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। दूसरी बात, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 को कि √x या √x, ठीक है। और यहाँ पर करनी में 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि आधार क्या होता है वर्गमूल का जो आधार होता है वो 2 होता है, और जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है। ठीक, चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार का चिन्ह होता है। अगर हम बात करें कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल, तो 16 को इस प्रकार लिख सकते हैं √16। और अंडर रूट को मैंने क्या बताया, क्या लिख सकते हैं, जब हमारा ये लिखा हुआ था x की पावर 1/2 और हमने इसको रूट में लिख लिया था। अब जब रूट में लिखा है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दे रखा है 16 की पावर 1/2, 16 को ये भी लिख सकते हैं 4 गुणा 4। 16 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 होते हैं, तो इसका मतलब है 4 की पावर 2, तो हम 16 को लिख लेंगे 4 की पावर 2। और पहले से ही 1/2 घात लगी है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2, अर्थात घातों के अंदर गुणा कर लेंगे 4 की पावर 2 और गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 64 की बात करें, √64 अगर दिया हो तो उसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक, और रूट जो दे रखा है √8 का स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर की पावर 1/2, तो हम इससे इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा आंसर, इस प्रकार से। लेकिन ऐसे प्रश्न जो हैं परीक्षा में बहुत ही कम मिलते हैं, क्वेश्चन में संख्याएं बड़ी मिलने वाली हैं, ठीक है, और जिनको कम समय में आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आपको कुछ याद करना होगा ट्रिक लगाने के लिए। तो क्या याद करना होगा, 1 से लेके 25 तक के वर्ग आपके लिए याद होने चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब संख्याएं होंगी कुछ भी, तो उन संख्याओं का जब हम करेंगे वर्गमूल, तो हमें ये याद होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है, उस संख्या का इकाई अंक 1 है, अर्थात जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या का इकाई अंक 1 है। ठीक, तो वर्गमूल करते समय जो आंसर आएगा, उस आंसर में उस संख्या, जिस संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसका जो आंसर आएगा उसका भी इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। और कोई संख्या दे रखी है जिसका इकाई अंक 4 है, तो जो आंसर आएगा, वर्गमूल आएगा, उसका भी इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ऐसे ही कोई संख्या ऐसी हो जिसका इकाई अंक 5 हो, तो उसका जो आंसर आएगा, वर्गमूल आएगा, उसका भी इकाई अंक 5 होगा। ठीक, ऐसे ही कोई संख्या अगर ऐसी है जिसका इकाई अंक 6 है, तो जब वर्गमूल हम करेंगे तो उसका इकाई अंक या तो 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है, और जब मैं सवालों को कराऊंगा अभी, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, जैसे कि 1 और 9 है, अगर 1 का वर्ग करें तो 1 आता है इकाई अंक, और 9 का अगर वर्ग करें तो कितना आएगा, तो 81 आएगा, तो भी तो 1 आया, तो अर्थात संख्या का इकाई अंक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर हमारे पास संख्या 2 है और 2 का हम वर्ग करें तो 4 आएगा, तो 4 आएगा, देखो। और अगर 8 है और 8 का अगर हम वर्ग करें, क्योंकि ये तो वर्ग है और ये वर्गमूल है, ये संख्याएं हैं ना ये। ठीक, अगर 8 का हम वर्ग करें तो 8 का वर्ग 64 मिलेगा, तो भी तो इकाई अंक 4 आ रहा है। ठीक है, 5 का अगर वर्ग करें तो 25 मिलेगा, तो इकाई अंक 5 आ रहा है। अगर 4 का वर्ग करें तो 16 आता है, तो इकाई अंक 6 आएगा, और 6 का वर्ग करें तो 36 आएगा, तब भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ऐसे 3 का अगर वर्ग करें तो 9 आएगा, तो इकाई अंक 9 आ रहा है। और 7 है, 7 का वर्ग करें 49, तो भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 9। तो देखते हैं प्रश्नों को, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ले लिया हमने पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दे रखा है 50 और 41, इसका करना है आपको वर्गमूल।
ठीक, वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया आपके पास में संख्या है 50 और 41, ठीक है। तो 50 41, इसका मतलब आप लेफ्ट से एक जोड़ा बना लीजिए, लेफ्ट से आप एक जोड़ा बना लीजिए। और इसमें देखिए इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है एक। जैसे कि मैंने संख्या में बताया था कि जिस संख्या का वर्ग निकालना उसका इकाई अंक क्या है, 1 है, ठीक। तो जो आंसर आएगा वो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 1 तो 1 होगा, या फिर कितना होगा, या फिर 9 होगा, ठीक। इतना काम करना है। दूसरी बात, ठीक है, या फिर तो 1 होगा, या लिख देता हूं फिर से, या फिर होगा 9। अब दूसरी बात यह है कि जो 2 अंक बचे हैं, ठीक है, इनको आप देखिए, ये जो 50 है, ठीक है, 50 की संख्या, ये 50 किसका वर्ग हो सकती है? 50। तो 50 देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 50 का वर्गमूल निकालिए आप, 50 का वर्गमूल, तो 50 का वर्गमूल क्या हो सकता है? या तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, ठीक। और 8 का कितना होगा? 64 हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या रखना है? कम रखना है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि 7 का ये 50 है, ये कहाँ आना है? 50 50 यहाँ कहीं तो होगा 50, क्योंकि 49 के और 64 के बीच में तो 50 होगा। तो हमेशा क्या लेना है? कम वाला लेना है, क्योंकि अगर 8 ले लेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। तो संख्या क्या आएगी? या तो 7 आएगी, ठीक है, तो दोनों जगह आप साथ साथ लिख लीजिए। इसका मतलब या तो 71 होगा, या फिर कितना होगा? 79 होगा, क्योंकि इकाई अंक कितना था? 1। तो इकाई अंक जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 1 तो 1 आएगा, या फिर 9 आएगा। तो 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ठीक। अब हमने बात की 2 अंक बचे, इससे ये पता लगता है कि इधर क्या होगा, ठीक है। तो 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, ठीक है। तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 का स्क्वायर तो होना है, तो यहाँ पर आप 7 लिखिए। अब इन दोनों में हमें ये पता लगाना है कि या तो 71 होगा या फिर 79 होगा। तो क्या होगा, इसका पता कैसे लगेगा हमें? तो ये बहुत ही मतलब गहनता वाली बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो 7 आया है, तो 7 से एक ज़्यादा कितना होगा? 8 ही तो होगा। तो 7 8 कितने होंगे? 56 होंगे। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये 56 जो आया है, ठीक है, और ये जो संख्या थी, इन संख्याओं में बड़ा कौन है, ठीक। तो अगर ये संख्या, ये जो संख्या है, ये संख्या 50 अगर इस संख्या से छोटी है तो आंसर छोटा वाला होगा, और बड़ी है तो बड़ा वाला होगा। हमें देखना क्या? 50 को देखना, 50 इस संख्या से छोटी है या बड़ी है। तो ये संख्या देखिए 56 या 50, तो 50 क्या है? 50 तो भाई छोटी है, 50 छोटी है, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। तो ये क्या है? ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 71। वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा 71। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। देखेंगे अगला प्रश्न, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दे रखा है 79 और 21, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था इस संख्या का भी इकाई अंक क्या है? 1 है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 1 है ना। तो या फिर मैंने बताया था संख्या का इकाई अंक 1 है, तो आंसर या तो 9 मिलेगा इकाई अंक का, और या फिर 1 मिलेगा। तो देखिए या तो अंक 1 होगा इकाई अंक में, और या फिर कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। तो या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। अब देखिए इसकी बात तो कर चुके हैं, मैंने कहा था जोड़े बना लो, उसका इकाई अंक देखो। अब जो 2 अंक बचते हैं इधर, 79 बचा, ये देखिए किसके करीब है, कहाँ पर आएगा? 79, यानी कि 64 के और 81 के ये बीच में ही तो होगा, यहाँ कहीं होगा 79। तो ये अगर हम 9 का वर्ग करें तो 81 आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या लेना है? कम वाला लेना है। तो कम वाला क्या होगा? 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 8 यहाँ लिख लीजिए आप। 8 लिखने के बाद में या तो 81 होगा वर्गमूल, या फिर क्या होगा? 89 होगा। तो कौन होगा इसमें? इसका पता कैसे लगेगा? तो आप देखिए 8 की 1 ज़्यादा कितना होगा? 9। 9 8 कितने होगा? 72। अब देखेंगे 79 ज़्यादा है या 72 ज़्यादा है? तो 79 ही तो ज़्यादा है। जब 79 ज़्यादा है तो आंसर क्या होगा? ज़्यादा वाला होगा भाई। कौन सा होगा? ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है 67 और 24 संख्याएं लिखी हुई है, ठीक। तो इसमें वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप एक जोड़ा बना लीजिए। इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है 4। जब इकाई अंक आपका 4 है, और मैंने बताया था जब इकाई अंक संख्या का 4 हो तो संख्या जो आंसर मिलेगा उसका इकाई अंक या तो 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा।
तो या फिर तो 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा, बात हो गई। ठीक, अब क्या है 67 को देखेंगे जो बचता है। 67 जो बचा है, देख लीजिए 67 कहाँ पर स्थित होगा। तो 67 जो है वो यहाँ पर स्थित होगा 64 के और 81 के बीच में, क्योंकि संख्या क्या है 67 है। ठीक, तो अगर हम 8 का वर्ग करें तो 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 81, तो क्या करेंगे 8 का वर्ग। तो यहाँ पर या तो 82 आएगा या फिर कितना आएगा 88 आएगा, या फिर 82 आएगा या फिर 88 आएगा। तो देखिए अब 82 88 में कौन सी संख्या होगी, इसका निश्चित या डिस्कस कौन करेगा, ये करेगा। 8 है यहाँ पर, अब 8 की एक ज़्यादा करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 नेम कितना होगा 72 होगा। तो 72 देखिए 67 और 72 में कौन ज़्यादा है, तो देखिए 67 कैसा है 72 से कम है ना। हम 67 को चेक करते, 67 अगर ज़्यादा होता 72 से, ये संख्या ज़्यादा होती तो वर्गमूल कौन सा होता, ज़्यादा वाला होता। अब ये कम है तो वर्गमूल कौन होगा, कम वाला होगा, अर्थात क्या होगा 82 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 82 होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात की थी कि इकाई अंक जो संख्या होती है उन संख्याओं का इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। ठीक है, तब तो इनका वर्गमूल निकालते तो इतने सारे अंक आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यदि किसी संख्या, अगर कोई संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, उस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो या फिर 7 हो और या फिर 8 हो, तो अगर ऐसे अंक आते हैं किसी संख्या में और उनका हमें वर्गमूल निकालना हो तो उनका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्या बताया मैंने बताया अगर कोई संख्या है और उन संख्याओं में, ठीक है, इकाई अंक या फिर 2 आए या फिर 3 आए या फिर 7 आए या फिर 8 आए, तो उनका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, प्रश्न है हमारा 29 और 16, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका, तो बहुत ही आसान है, मैं बता भी चुका हूं। सबसे पहले आप इधर जोड़ा बना लीजिए। अब जोड़े में देखिए कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है इसका 6। जब 6 है इकाई अंक, जब इकाई अंक 6 होता है तो या तो जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 4 होगा या फिर 6 होगा, तो अर्थात संख्या 4 होगी या फिर 6 होगी। फिर देखेंगे इधर कितना बचा, इधर बचा 29। 29 कहाँ पे होगी स्थित, 29 होगी यहाँ पर स्थित, क्योंकि 25 और 36 के बीच में कितनी होगी 29। ठीक है, तो 29 का अगर 29 का वर्गमूल निकालें तो अगर 5 का करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 की बात हो गई। अगर हम यहाँ पर 6 का करें तो 36, तो 29 से ज़्यादा हो जाएगा ना 36, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये इस दोनों के बीच में होगा, तो हमेशा कम वाला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लेना है, ऊपर वाला लेंगे 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए आप, तो यहाँ पर 54 होगा, यहाँ पर 56 होगा, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर या तो 54 होगा या तो 56 होगा। क्या होगा इसका डिसाइड कैसे होगा, देखिए 5 है और गुणा इसकी एक ज़्यादा से गुणा कर दो, 5 6 कितने हो गए 30 हो गए। अब देखिए 30 आया है, ठीक है, और 29 जो है इसमें कंपेयर करेंगे तो 29 अगर ज़्यादा होगा 30 से तो जो आंसर होगा वो ज़्यादा वाला होगा, और 29 अगर कम होगा 30 से तो आंसर कम वाला। तो 29 क्या है, कम ही तो है, तो क्या होगा आंसर कौन सा होगा 54 ही तो होगा, आंसर होगा 54। देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा अगला 62001, इसका निकालना है हमें वर्गमूल। तो काम वही करना है, टेक्निक फिर वही है, 0 और 1 दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक जोड़ा बना लिया और इसका इकाई अंक कितना है 1 है, तो जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा और या फिर क्या होगा 9 होगा, या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। अब इधर जितने अंक बचते हैं, ठीक है, उनकी बात की जाती है, कितना बचा है 620 बचा है, तो 620 कहाँ पर स्थित होगा, ठीक है, तो 620 देखिए हमें 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद हैं,
तो 620 देखिए, ये है 629 और ये है 576, ठीक है। तो यहाँ की तो बात करो ही मत, हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 576 और 625 के बीच में, तो यहाँ पर 576 ये 625 है, तो 620 यहीं कहीं स्थित होगा। तो अगर हम 25 का वर्ग कर दें तो 625 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा ज़्यादा, और यहाँ तो 625 है ही नहीं, 620 है ना। तो हम क्या करेंगे, 24 की बात करेंगे। 24 का वर्ग होता है 576, तो हम यहाँ पर या तो 24 लिख लें, ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह 24 24, तो ये जो वर्ग होगा, ठीक है, इसका, ठीक है, वर्गमूल तो 241 का होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा 249 होगा। तो आंसर कौन होगा, तो देखिए 24 है हमारे पास में, और इसका एक ज़्यादा कितना होगा, 25 होगा। तो 25 की 24, 25 चौका 100, 10 हासिल के लग गए, ठीक है। और 25 दूनी कितने होगा, 50 और 60, 600 हो गया। अब 600 आया, यहाँ पर कितना है 620, तो 620 600 से ज़्यादा है या फिर कम है, तो आप देख लीजिए 620 ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो आंसर कौन सा होगा, ज़्यादा वाला ही तो होगा, यही तो आंसर होगा। तो ये इसको हम आंसर कह देंगे। देखेंगे प्रश्न अगला, देखेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या करना है, देखो मैं बहुत सारे प्रश्न करा रहा हूँ, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। इस प्रश्न को भी उसी प्रकार सॉल्व करना है, बिल्कुल दिमाग से, ठीक है। सेकंडों में हल करेंगे। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है, तो हम इसका जोड़ा बना लेंगे। तो जोड़ा देखिए बन चुका है। फिर देखेंगे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 1, तो इकाई अंक 1 है, जिसका इकाई अंक 1 होता है, तो जो आंसर आएगा उसका या तो इकाई अंक उसका 1 होगा या फिर 9 होगा, या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। तो मैं लिख देता हूँ, या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। अब जितने अंक बचते हैं, कितने बचे हैं, 252, तो 252 का करके देखेंगे वर्गमूल। अब बात करेंगे 252 कहाँ पर होगा, तो 252 देखिए कहाँ पर होगा, बात करेंगे तो 252 अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और अगर हम 16 का कर दें 256, तो 256 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 256 16 से 16 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 15 का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आएगा 252, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या लेनी है हमें, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 15 15। अब बात करेंगे 151 का वर्ग होगा या फिर 159 का वर्ग होगा, तो इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसाइड करेगा ये, ठीक है। 15 की गुणा कर दो आप 16 से, एक ज़्यादा से, तो कितना आएगा, 15 छक्का 90 का 0 हो गया, एक 9 हासिल का लगा, 15 एकम 15 9 कितने होते हैं, 24, 240। तो 240 देखिए आप, 240, ठीक है, कंपेयर करेंगे 252 से, तो 252 अगर 240 से बड़ा है तो संख्या बड़ी वाली होगी, और 252 अगर छोटा है तो संख्या छोटी वाली होगी। तो देखिए 252 तो बड़ा है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये 159 वाला। ओके, मैं आशा करता हूँ आपके सारे प्रश्न समझ में भी आए होंगे। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन फिर से दूंगा। अब बात करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर पसंद आती तो लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करते रहें।